अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे प्यारे बच्चों, आप लोग ठीक हैं इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब, आप कैसे? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अहकाम में आप लोगों को नमाज के बारे में कुछ चीज़ें बताई जा रही थी, जिसमें वाजिबात नमाज चल रहा था। वाजिबात नमाज में नियत की बात हो चुकी थी, और क़याम की बात हो चुकी थी, और तकबीरतुल एहराम की बात हो चुकी थी कि किस तरीके से तकबीरतुल एहराम कहना है। बदन हिलना नहीं चाहिए, बुलंद आवाज से कहना चाहिए, ये सारी चीजें थी। हो, अब क़याम की बात यह थी कि क़याम किन किन जगहों पर वाजिब है और किन किन जगहों पर जो है वो ज़रूरी है, और कैसे क़याम करना है। ठीक है, तो तीन ऐसी जगह है कि जहां पर क़याम जो है वो वाजिब है, नहीं इंसान को क़याम की हालत में रहना चाहिए। जिसमें से पहली जगह कौन सी है, कौन बताएगा कि जब खड़े होना वाजिब है उस टाइम पर सबसे पहला जो स्टेप है कहाँ पर? अजान और अकामत मुस्तहब है कि वाजिब है बेटा? मुस्तहब है। मुस्तहब है, ठीक है। अजान और अकामत मुस्तहब है। अब जो वाजिब शुरू होता है वहां की बात चलिए। वाजिब कहाँ से शुरू होती है? नमाज की। नमाज का वाजिब स्टार्टिंग क्या है? सबसे पहली चीज क्या है नमाज में? मुस्तहब खत्म हुआ, अब वाजिब शुरू होने जा रहा है। तो वो मुस्तहब क्या था जो खत्म हुआ, और अब क्या है जो वाजिब जो शुरू कर रहे हैं? पहली चीज क्या है वाजिब नमाज में? अजान कह दीजिए, इकामत भी कह दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, अकामत हो। मौलाना हम क्या बोलते हैं, हम नियत करेंगे जो हम नमाज पढ़ रहे हैं, कैसे हाँ मगरिब पढ़ रहे माशाल्लाह। तो पहली चीज जो वाजिब में है, फर्स्ट स्टेप, वो क्या है? वो है नियत। ठीक है, हैं। नियत। और जो सेकंड स्टेप था, फिर नियत करते, जब आपने नियत कर लिया नमाज में पढ़ता हूँ तो अल्लाह, अब क्या करते हैं? मौलाना अब अरब के अब अलम के सूर से हम शुरू करते हैं नमाज। अरे अल्लाहू पहले अकबर बोल। ये करना है ना नियत के बाद। जैसे आप ओ नियत या कर रहे हैं, बोलेंगे मौलाना। अल्लाहु अकबर, ये क्या है? इसका नाम क्या है? तकबीरतुल इहराम। वेरी गुड, माशाल्लाह। तकबीरतुल इहराम। तकबीरतुल इहराम है ना ये। और ये मैंने बताया था, तकबीरतुल इहराम को तकबीरतुल इहराम क्यों कहते हैं? कौन बताएगा? मौलाना तकबीरतुल इहराम, मौलाना हाँ, तकबीरतुल इहराम बोलते हैं जब हम तकबीरतुल इहराम में करके लाइक अली अली अकबर आ गया, देखो अभी अली अकबर कुछ बताएगा। अली अकबर जिगर। जी मौलाना। अली अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तकबीरतुल इहराम के बारे में क्या जानते हो? कुछ जानते हो तकबीरतुल इहराम किसे कहते हैं? मौलाना मैं बोल सकता हूँ। जी मौलाना। तकबीरतुल इहराम। मौलाना लाइक हम शिकार कर लाइक हम शिकार करते हैं लाइक एक एनिमल को, और जब हम तकबीरतुल इहराम करते हैं उसके बाद वो हराम हो जाता है। नमाज में शिकार? मौलाना नमाज में नहीं, नमाज से पहले। शिकार की बात नमाज की नहीं है, शिकार की बात इहराम बांध के जब हज करने जाते हैं वहां की बात। अगर मच्छर काट ऐसा रहा है, होता है आपने आपने ऐसे मौलाना, किया ऐसा मर तो गया, हमने आपने ऑलरेडी आपने तकबीरतुल ऐसे इहराम ऐसे कर खुजा ली है। ऐसे किया, मर गया बेचारा, मच्छर मर गया, तो नमाज बातिल हो जाएगी क्या? जी मौलाना। नहीं नहीं। नहीं आप लोग असल में आप लोग सब दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। अली अकबर, तकबीरतुल इहराम को तकबीरतुल इहराम क्यों कहते हैं? क्योंकि है ना, मतलब अगर हम लोग अगर अल्लाह अकबर कह देंगे उसमें, मतलब अगर हम लोग हंसेंगे तो मतलब हंसेंगे तो हमारा हराम हो जाएगा, मतलब नमाज ही बातिल हो जाएंगी, नमाज या हाँ, फिर हज बातिल हो जाएगी। अहसन। तुम ये अब मैं दोनों बातों को मिला देता हूँ। दोनों बच्चों ने जो बताया है, मतलब कुछ इनके जो कान में पड़ा हुआ था उसको इन लोगों ने बताने की कोशिश किया है। तो अब मैं दोनों को मिला दूं, जरा सा ये लोग क्या कहना चाहते हैं उस चीज को मैं समझाऊं इन बच्चों को, तो फिर जाके मजा आएगा थोड़ा सा क्लास का। बोर्ड दिख रहा है?
नहीं मैंने अभी नहीं दिख रहा। हमारा ना वीडियो का एक मिनट। अब दिखा? जी मास्टर। हाँ ठीक। देखिए बेटा, लफ्ज इहराम को पहले समझिए। इहराम, इहराम कहते हैं हराम करने वाली चीज, हराम करने वाली या हराम करने वाला, कोई भी होता है। तो हम अभी हराम करने वाली चीज, मसलन हराम करने वाली चीज करते हैं। हराम करने वाली चीज, हराम करने वाली चीज, यहाँ पे दो इहराम बहुत मशहूर है, लफ्ज इहराम दो जगह पर, एक हज में है और एक नमाज में ये लफ्ज आता है। हज में जो लिबास पहना जाता है उस लिबास को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आराम। इहराम। ठीक है, अब ये हराम करने वाली चीज, ये लिबास ने क्या हराम कर दिया कि इसको इहराम कहते हैं? इसलिए कि इस कपड़े के पहनने से पहले कुछ चीजें हमारे ऊपर हलाल थी जो अब हराम हो गई हैं। जैसे अभी इस बच्चे ने बताया था, शिकार करना, शिकार या मच्छर भी मारना, कोई भी चीज मारना, चाहे वो जैसे भी मार दे, शिकार करना। ये शिकार करना जिनका करना जायज है शिकार, अगर वो ये लिबास से हज नहीं पहने होता, एहराम वाला कपड़ा, तो वो शिकार कर सकता था, मच्छर को मार सकता था। लेकिन जब उसने ये एहराम बांध लिया तो अब उसके बाद शिकार क्या हो गया उसके ऊपर? हराम। ठीक। हाँ बोलिए बेटा। मौसम अगर हंसते हैं तो उसके बाद तो हराम हो जाता है ना? रुकिए 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 रुकिए, हंस, देखो दोनों चीज मिलाओ नहीं। शिकार की बात किसमें है बेटा? हज में। शिकार की बात काहे में है? हज में। हज में। हज का मसला है ना कि शिकार करना हराम है, नमाज का मसला नहीं है। नमाज में कुछ शिकार करने जाएगा क्या? तीर लेके, कमान लेके जंगल में से शिकार कर रहा है। लेकिन मच्छर तो मार सकता है नमाज में। अगर मच्छर आ गया, काटे जा रहे, हाथ से हिलाया, मर गया मच्छर, तो न कोई कफारा देना है, उसके बदले में कुछ देना है? नहीं देना, मर गया मर गया। तो नमाज में जो चीजें हराम है वो चीजें हराम होगी ना। तो नमाज में क्या क्या चीजें हराम है? जैसे जैसे मसलन बात करना हराम है कि नहीं? जी है। जी अगर मास्टर। आप पढ़ रहे हैं नमाज तो आप बीच में बात नहीं कर हाँ, सकते। या मसलन क्या, हंसना, खाना पीना हराम है कि नहीं नमाज में? हराम है, अगर आप खा रहे हैं तो फिर बात ठीक है, होना खाना चाहिए। पीना, बात का हंसना वगैरह, ये सारी चीजें, ये सब हराम। तो एक हज में एहराम होता है, लिबास को कहते हैं। एक नमाज में है एहराम, जिसको तकबीरतुल एहराम कहते हैं। तकबीरतुल एहराम। तकबीर का मतलब क्या हुआ? तकबीर, तकबीर यानी, जल्दी बताओ, तकबीर यानी, कोई कहे नारे तकबीर तो आप क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं? अकबर होता है मेरा सवाल। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये हुई तकबीर, अल्लाहु अकबर। थोड़ा हंसते हैं। ऐसी तकबीर जो एहराम रखती है। एहराम का मतलब क्या? हराम करने वाली, कुछ चीजों को हराम। हराम कर देती है वो तकबीर। किन चीजों को हराम कर देती है? जो पहले जायज थी, हलाल थी। बात, अभी नमाज नहीं पढ़ रहे हो, नियत नहीं किया, अल्लाह अकबर जब तक नहीं किया है, आप बात करिए, हंस लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए। लेकिन जैसे ही आपने कहा नियत नमाज में पढ़ता हूं, अल्लाहु अकबर, ये जो अल्लाह अकबर कहा, ये तकबीर, पहली वाली तकबीर, उस तकबीर को क्या बोलेंगे? इहराम। जैसे कहा अल्लाहु अकबर, अब जितनी चीजें हलाल थी, ठीक है ना, वो कुछ चीजें जो पहले हलाल थी वो नमाज में क्या हो जाएंगी? जैसे ही ये तकबीर कह के हराम हो जाएगी। इसीलिए इस तकबीर को तकबीरतुल इहराम कहते हैं। बीच वाली जो सारी तकबीर है उसको तकबीरतुल इहराम नहीं करते, क्योंकि यहीं से हराम शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने ये
तकबीरतुल इहराम कहा, अब वही सारी चीजों पे बैंड लग गया, अब आप नहीं कर सकते वो चीजें। सलाम तक सारी चीजें बना रहेंगी तकबीरतुल इहराम से लेकर। ये समझ में आ गया अब तकबीरतुल इहराम। जी मैंने तो बेटा अब हंसने वाली बात जो है वो कहाँ से, नमाज से ताल्लुक रखती है, और शिकार वाली जो बात है वो कहाँ से ताल्लुक रखती है, काहे से, जल्दी देखिए उंगली गायब है। हज 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 से। ठीक है, शिकार का ताल्लुक हज से है और हंसने का ताल्लुक नमाज से है। हज में लिबास एहराम पहनने से पहले शिकार जायज था, हलाल था, ठीक। लेकिन जब लिबास एहराम पहन लिया, अब शिकार क्या हो गया, हराम हो गया, ठीक। नमाज में बात करना, हंसना, खाना पीना या जो भी चीजें हराम है वो सब हलाल थी, ये सब चीज। लेकिन जैसे आपने अल्लाह अकबर कहा, तकबीरतुल इहराम, हराम करने वाली तकबीर, क्या हराम कर दिया इसने, जीना हराम कर दिया, जीना नहीं, ये दुश्मनों का जीना हराम कर दिया। अल्लाह अकबर, दुश्मन इस्लाम का जीना हराम कर दिया। इसने हराम कर दिया उन चीजों को जो चीजें पहले हलाल थी, बहुत सी चीजों को इसने हराम कर दिया। जैसे ये चीजें अब आप नहीं कर सकते जब तक कि हालत नमाज के अंदर है। अब इसको हम यहाँ से कट मारते हैं और पहुंचते हैं। जब हम नियत कर रहे हैं, नियत आप लोग कैसे करते हो बेटा, बैठ के करते हो, खड़े होकर नियत करते खड़े होके। हो? खड़े होकर नमाज में क्या क्या काम करना पड़ता है, खड़े कहाँ कहाँ पे खड़े होना पड़ता है, उसी खड़े होने को क्या बोलते हैं, उसी खड़े रहने को क्या बोलते हैं? देखिए कौन समझ गया क्या लिख रहे हैं, जल्दी। कयाम मौलाना साहब। हाँ, कयाम कहते हैं, ठीक है। तो कयाम जो है कहाँ कहाँ पर वाजिब है? सबसे पहले जो वाजिब है वो है नियत के वक्त। नियत के वक्त क्या है वाजिब? वाजिब है। क्या चीज वाजिब है? कयाम, कयाम। ठीक, वाजिब है। जब हम सूरे पढ़ रहे हैं, यानी उसी को किरात कहते हैं, किरात। किरात का मतलब क्या है? सूरा का पढ़ना। जब जैसे सूरा, सूरा, किरात सूरा, जब अल्हम्द, इन्ना अतना या कुल अल्लाह पढ़ते हैं, उस वक्त भी कयाम क्या है? कयाम किरात। वाजिब, किरात। वाजिब। यहाँ पर भी कयाम वाजिब, और यहाँ पर भी नियत में भी कयाम वाजिब, किरात। रुकू से पहले एकदम मिला हुआ, रुकू से पहले भी क्या है? कयाम वाजिब। रुकू के बाद, जो रुकू के बाद, रुकू से सज्जे में चले जाते हैं सब लोग, रुकू से सज्जे चले जाते हैं, कैसे जाते हैं? रुकू के बाद क्या हम करते हैं? अल्लाह रुकू के बाद क्या करते हैं करते आप, हैं। सज्जे में चले जाते हैं क्या? कयाम करते हैं। हाँ, रुकू के बाद फिर खड़े हो जाते हैं, तो रुकू के बाद भी जी। कयाम क्या है, कयाम फिर वाजिब हो जाएगा। इतनी जगह पर कयाम वाजिब, समझ में आ रही बात? इतनी जगह पर कयाम क्या है, वाजिब। लेकिन एक चीज आप लोगों को बताया था मैंने कि नमाज में जो वाजिबात नमाज थे, कितने वाजिबात नमाज थे कुल? सारे वाजिबात नमाज कितने थे बेटा? ये उसी में लिखा हुआ है। मौलाना हैं? 11। कितने? 11। 11। माशाल्लाह, 11, 11 थे वाजिबात नमाज। इसमें से कुछ रुक्न थे और कुछ क्या थे, गैरे रुक्न थे, ठीक। गहरे रुकन। कयाम जो है, ये कयाम ये कुछ जगह पर रुक्न है और कुछ जगह पर क्या है, ये गैरे गहरे रुक्न। रुकन। अब ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर ये कयाम रुक्न है और कहाँ कहाँ पर गैर रुक्न। रुक्न और गैर रुक्न का सब समझा चुका आप लोग को पहले मैं कई बार। तो देखो, नियत में रुक्न है, अगर भूल कर भी नियत के टाइम पर कोई बैठ के भूल के नियत कर गया तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। बातिल क्या हो है? जाएगी। रुकन है। नियत में कयाम क्या बेटा, नियत के टाइम
रुकना है। ठीक, ऐसे ही रुकू से पहले, थोड़ा सा पहले, इसी को मुत्तसिल व रुकू कहते हैं। इसी रुकू से पहले वाले को क्या कहते हैं बच्चों? मुत्तसिल व रुकू। कयाम मुत्तसिल व रुकू, कयाम मुत्तसिल व रुकू। रुकू से पहले होता है कि रुकू के बाद होता है? मौलाना रुकू से पहले होता है। वेरी गुड, रुकू से पहले होता है। तो जो रुकू से पहले, यदि किसी मजबूरी में, इसका कहाँ पे नतीजा निकलेगा? अगर किसी मजबूरी में कोई, कमर में मेरे दर्द है मसलन, और मुझे डॉक्टर ने कहा आप सिर्फ 2 मिनट खड़े रह सकते हो, 1 मिनट खड़े रह सकते हैं, तो क्या होगा? नियत करने के लिए वो इंसान खड़ा हो जाए। मसलन मैं मान लीजिए बीमार हूं, मुझे बैठ के नमाज पढ़ना है, लेकिन मुझे डॉक्टर कहा एक मिनट खड़े रह सकते, 1 मिनट, तो नियत तो 1 मिनट में हो जाती है ना। बात समझ आ रही है? नियत का 1 घंटा लगता है नियत करने में। मौलाना 1 मिनट आई गेस। हाँ, तो 1 मिनट में हो जाएगी नियत। तो मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं खड़ा होकर नियत करूं, फिर बैठ जाऊं और सूरा वगैरह बैठ के पढ़ लूं। लेकिन बैठ के जब मैंने सूरा पढ़ लिया, अब मुझे रुकू में जाना है, तो बैठे बैठे थोड़ा सा रुकू तक ना चला जाऊं, पूरा मैं खड़ा हो जाऊं, क्योंकि 1 मिनट खड़े हो सकते हैं, तो खड़ा हो जाओ। क्यों? क्योंकि रुकू से पहले भी कयाम वाजिब है। भले सूरा आपने बैठ के पढ़ दिया, लेकिन आपको ये वाला कयाम करना पड़ेगा रुकू से पहले बार। खड़े हुए फिर रुकू में चले गए, अब उसके बाद फिर अगर नहीं हिम्मत है, हाँ खड़े हो जाए, क्योंकि 1 मिनट, तो फिर खड़े हो गए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा का, और चले। तो ये 2 रुकन हो गए कयाम। कौन कौन वाले? नियत के और रुकू से पहले। ये रुकन है, वाजिब भी है और रुकन है। 4 जगह पे कयाम वाजिब है, 2 जगह पर रुकन है, और ये 2 जगह पे गैर रुकन है। बेटा क्या है ये? किरात गैर की जगह पर जो सूरा पढ़ना है, वहां पर क्या है? गैर रुकन। रुकन है। सब लोग लिख लेना इसको, जो लिख रहा हूं यहाँ पे। और रुकू के बाद वाला कयाम जो वाजिब है, ये भी क्या है? गैर गैर रुकन। गैर रुकना। ठीक, वाजिब है ये सब क्या है? 1 ये 2 सारे वाजिब 3 4, ये सब के सब वाजिब हैं। ठीक बट है, ऐसा है कि अगर हम भूल भी गए तो हमारी नमाज जो है, जो गहरे रुकन है उनमें बातिल नहीं होगी। अगर भूल चूक होती है तो फिर बातिल नहीं होगी, लेकिन जो रुकन है उनके अंदर अगर हम भूल गए तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी। वेरी गुड, कितनी अच्छी बच्चे हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब देखिए भूलने का कहां पर होगा। अभी तो मैंने ये बता दिया कि अगर मैं समझ रहा हूं, समझ समझ के मैं कैसे पढ़ूंगा ये। अब आ गई बात भूलने वाली, कयाम गैर रुकन, मसलन जो रुकन नहीं है उसका क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैं रुकू में चला गया है, रुकू में, मैं रुकू में गया, सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्द, रुकू में हूं। अब मैं भूल गया कि मैं खड़े हो जाऊं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। मैं रुकू में गया और रुकू से मैं चला गया कहाँ? भूल के सजदे में चला। कोई भी इंसान अगर रुकू से भूल के सजदे में चला गया, सजदा उसने कर लिया, और बाद में याद आए कि उसने रुकू के बाद ये कयाम नहीं किया था, जबकि वाजिब था। वाजिब था कि नहीं वाजिब था? ये वाजिब वाजिब था। लेकिन ये क्या गया? ये बेचारा हो गया कंफ्यूज, या भूल गया मसलन। ठीक, अब ये जो भूल गया तो सजदे में चला गया, रुकू के बाद खड़ा नहीं हुआ, भूल के सजदे में चला गया, उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी? नमाज, मौलाना सही होगी क्योंकि वो भूल नमाज गया था। भूल गया था। भूल गया। और अगर भूल चूक, भूल चूक, भूल चूक सही है, किसमें सही है? गैर रुकन में रुकन में। लेकिन रुकन में भूल चूक सही नहीं, नहीं है। रुकन में भूल चूक सही नहीं है। यानी अगर कोई रुकू से पहले वाला भूल गया, देखिए रुकू के पहले वाला कयाम क्या है? कोई भूल गया और उसने ये वाला कयाम नहीं किया, चूंकि रुकन था और भूल गया, उसकी नमाज क्या होगी? फिर नमाज उसकी बातिल हो जाएगी। या नियत के टाइम खड़ा होना भूल गया, वो नियत बैठ के कर लिया, बाद में याद आया कि नियत तो मैंने बैठ के किया था, तो उसकी नमाज क्या हो जाएगी बच्चों? बातिल हो जाएगी। तो ये पूरा कयाम का चैप्टर था जो मैंने आपके सामने पेश किया। इसको सही से समझ लेना। कयाम इस तरह से आपको फ्रेश बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आमतौर पर, इसको आप सही से देखना कि आप मुझे समझाया मैंने
जो नमाज में क़याम वाजिब है, कितनी जगह पे क़याम वाजिब है? 4 जगह पर क़याम वाजिब है। नंबर 1, कौन सी जगह? नंबर 1 पहली जगह नियत। नंबर 2 क़िरात, क़िरात का मतलब क्या हुआ? सूरे का पढ़ना। नंबर 3 रुकू से पहले, और नंबर 4 रुकू के बाद। इनमें से 2 क़याम रुकन है और 2 क़याम गैरे रुकन है। नियत वाला क़याम रुकन है, रुकू से पहले वाला क़याम रुकन है, लेकिन क़िरात वाला क़याम गैर रुकन है, रुकू के बाद वाला क़याम गैर रुकन। रुकन का मतलब यह हुआ कि जानबूझकर छोड़ो या भूल कर छोड़ दो, नमाज बातिल हो जाएगी। गैर रुकन का मतलब यह है, अगर भूल कर, जानबूझकर तो सभी बातिल है, अगर भूल कर गैर रुकन को छोड़ भी दिया है, बाद में याद आया तो नमाज बातिल नहीं होगी। ठीक है, तो अब जब हम पूछे आप लोग से कि बेटा प्यारे बच्चों, क़याम जो है कितनी कितनी जगह पर क़याम वाजिब है, और क़याम जो है वो कहाँ कहाँ पर रुकन है और कहाँ कहाँ पर गैर रुकन है, तो आप लोग ये चारों चीजों को इंशाल्लाह ताला बिल्कुल फ्रेश फ्रेश बताइएगा और अच्छे तरीके से समझाइएगा। चलिए, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।